गुड मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट्स। टुडे इज़ 21 जनवरी 2022। ठीक है, कल आपको 20 जनवरी 2022 को आपको होमवर्क दिया था आर्टिकल्स के लिए। हमने टिक द करेक्ट आंसर दिया था ना, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए थे, ये आपको होमवर्क में डन करने हैं। तो ये एक्सरसाइज है जो मैंने आपको कल दी थी, आज मैं इसको सॉल्व करवा रही हूँ। सो ओपन योर नोटबुक। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफिनेट आर्टिकल। यही था ना कि इन सब में से डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है, उस पर आपको करेक्ट मार्क करना है, टिक मार्क करना है। तो ऑप्शन ए है आपका ए, ऑप्शन बी है आपका एन, ऑप्शन सी है आपका द, और ऑप्शन डी है आपका बोथ ए एंड बी। तो आपको डेफिनेट आर्टिकल मैंने बताया था, आर्टिकल 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल बताया था आपको। तो डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, द होता है, ठीक है, जबकि इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, ए और एन। क्लियर, सो राइट ऑप्शन इज द। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विद विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज आर्टिकल एन इज यूज्ड। इन सब में से, इन चारों ऑप्शन में से एन आर्टिकल किससे पहले लगेगा। ऑप्शन 1 क्या है, कार, ऑप्शन बी है एमपी, ऑप्शन सी है बनाना, ऑप्शन डी है कॉलेज। आपको हमने ये बताया था कि कोई भी वोवल साउंड आए तो एन लगेगा, अगर कोई वोवल साउंड नहीं आता है तो अगर कोई वोवल साउंड आता है तो एन लगेगा, और अगर वोवल साउंड नहीं आता है तो ए लगेगा। यही बताया था। कार से पहले साउंड कौन सा आ रहा है, कार, कै, क्या आ रहा है, और कै क्या है, एक स्वर है, तो स्वर से पहले ए आएगा एन आएगा, ए आएगा ना, एन नहीं आएगा। क्लियर। अब बी है एम पी, एम, तो इसमें ए आ रहा है, अब ए से पहले क्या आएगा, एन आएगा, एन आर्टिकल आएगा, तो एन आर्टिकल एम पी से पहले आएगा। क्लियर। बनाना में देखिए बे, तो बे क्या है, कॉन्सोनेंट। कॉलेज में देखिए क, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट, लेकिन एमपी से पहले क्या आएगा, एम, ऐसे स्टार्ट हो रहा है तो ये एक वोवल हुआ, तो वोवल से पहले हम हमेशा एन लगाते हैं। क्लियर। वोवल साउंड से पहले हम हमेशा क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। सो राइट ऑप्शन इज बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आर्टिकल आर इज यूज्ड विद। आर्टिकल हमेशा प्रयोग में लेते हैं किससे, किसके साथ, प्रॉपर नाउन के साथ भी लेते हैं, एडजेक्टिव के साथ भी लेते हैं, कॉमन नाउन के साथ भी लेते हैं, और ऑल ऑफ दिस। इसलिए ये डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। सभी से पहले हम किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल का यूज़ हम कर सकते हैं। क्लियर। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच आर्टिकल इज यूज बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आपको मैंने ये बताया था, ओमिशन ऑफ आर्टिकल करवाया था, उससे पहले हमने आपको करवाया था यूजेस ऑफ द। उसमें हमने आपको बताया था कि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जब वाद्य यंत्र के नाम से पहले हमेशा द का यूज़ हम करेंगे, बताया था ना। सो द इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5, संजय इज डैश द मोस्ट, संजय इज डैश मोस्ट हैंडसम बॉय इन द क्लास, ये बताया था। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए, बी ऑप्शन है एन, सी ऑप्शन है द, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। ठीक है। हमने आपको एक बात और बताई थी, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का प्रयोग करते हैं। क्लियर। और हैंडसम आपको पॉजिटिव दी हुई है, और इसकी कंपेरेटिव क्या हुई, मोर हैंडसम, और इसकी सुपरलेटिव क्या हुई, मोस्ट हैंडसम। ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। सो सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर। संजय इज द मोस्ट हैंडसम बॉय इन द क्लास। क्लियर। ये हमारा काम हुआ कल का, और जो हमने आपको कल होमवर्क में दिया था, टिक द करेक्ट ऑप्शन, कल होमवर्क में दिए थे आपको, ये एक्सरसाइज आपने अपनी नोटबुक में कर ली होगी, आई होप। अब आपको आज का वर्क हम देते हैं, तो आज का वर्क है आपका, नाउ टुडे इज 21 जनवरी। आज का आपका होमवर्क है यूजेस ऑफ आर्टिकल्स। एक्सरसाइज हम आपको दे रहे हैं होमवर्क के लिए। फर्स्ट एक्सरसाइज नोट कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल्स ए एंड द और क्रॉस। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आई एम डूइंग फॉर यू,
व्हेन डज द नेक्स्ट बस लीव। यहाँ आपको द मैंने फिल ब्लैंक में मैंने आपको फिल करके दिया हुआ है द नेक्स्ट बस लीव। ठीक है, हमने आपको बताया था ना नेक्स्ट, फॉलोइंग, प्रीवियस, इन सबसे पहले क्या आएगा? द आएगा। यूसेज ऑफ द में मैंने आपको पॉइंट भी लिखवाया था, तो वहाँ क्या आएगा? द आएगा। ठीक है, बाकी सब आपको सेल्फ से ही करने हैं। सेकंड देखिए, डैश गीता इज डैश स्कर्ट बुक ऑफ डैश हिंदूज। थर्ड देखिए, डैश अंट इज डैश हार्ड वर्किंग इंसेक्ट। फोर्थ है आपके लिए, वी हैड टू वेट फॉर डैश आवर एंड डैश हाफ। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है, डैश एवरेज हाइट ऑफ डैश इंडियन मेल इज 5 फीट 6.5 इंचेस। ठीक है, ये आपको 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें आपको आर्टिकल फिल करने हैं। सब बच्चे अपनी नोटबुक में करेंगे ये, और कल हम ये आपको सॉल्व करवा देंगे। क्लियर? यस। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अंडरलाइन द एरर एंड राइट द करेक्ट आर्टिकल इन द स्पेस प्रोवाइड। आपको ये जो आगे स्पेस दी हुई है, जगह दी हुई है, आपको ब्लैंक दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है? इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे जो आपको वाक्य दिए गए हैं, अंडरलाइन द एरर। एरर का अर्थ होता है मिस्टेक, त्रुटि। तो आप इन जो मिस्टेक दी हुई है, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एम्प्टी, ये दिया हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? एन एम्प्टी। ठीक है, इसका साउंड भी वोवल आ रहा है, और ये स्टार्टिंग में भी किससे स्टार्ट है? ई से स्टार्ट है, वोवल से स्टार्ट है, तो इससे पहले क्या आएगा? एन आएगा। ठीक है, सो ए इज द रॉन्ग आर्टिकल। क्लियर? और आर्टिकल अगर आपका एरर है, मिस्टेक है, इनकरेक्ट है, तो आपको उसको यहाँ से उठा के, और ये जो स्पेस आपको प्रोवाइड करवाया गया है, यहाँ आपको करेक्ट आर्टिकल लिखना है। क्लियर? यस। सेकंड देखिए, सेंड अ ईमेल टू योर सुपरवाइजर। इसमें आपको क्या करना है? अ ईमेल, ईमेल दिया हुआ है, ईमेल से पहले ई किससे स्टार्ट हो रहा है? वोवल से स्टार्ट हो रहा है, तो वोवल से स्टार्ट हो रहा है, तो आपके यहाँ पे ए आएगा, एन आएगा। आपको इसको करेक्ट करके, और जो स्पेस आपको दिया हुआ है वहाँ आपको लिखना है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देखिए, डुडेनमार्क इज एन करेंसी ऑफ जर्मनी। यहाँ भी आपको स्पेस दिया हुआ है। चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, यहाँ भी आपको स्पेस दिया हुआ है। जो आपको एरर है, उनको आपको फाइंड आउट करके, करेक्शन करके, और आपको नीचे स्पेस में लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, दे मूव्ड टू एन स्मॉलर अपार्टमेंट। यहाँ पे आपको स्पेस दिया हुआ है, और आपको जो वोवल दिया हुआ है वो एन दिया हुआ है। ठीक है, इसको क्या करना है? आपको एरर है तो इसको करेक्ट करके, इसका करेक्शन करके आप इसको यहाँ नोट डाउन करोगे। क्लियर? यस। क्वेश्चन नंबर 3 इज करेक्ट द गिवन सेंटेंस बाय चेंजिंग, एडिंग और ओमिटिंग आर्टिकल। चेंजिंग का अर्थ है कि आपको आर्टिकल को चेंज करना है। एडिंग का अर्थ है आपको यहाँ पे आर्टिकल दूसरा लगाना है। और ओमिटिंग का अर्थ है, ओमिटिंग मीन्स आपको यहाँ पे आर्टिकल क्या करना है? हटा देना है। ठीक है, अगर ओमिटिंग का अर्थ हमने आपको उस दिन भी बताया था, ओमिटिंग का अर्थ होता है नेग्लेक्ट करना या लेफ्ट आउट करना, छोड़ना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको किसकी ज़रूरत है? अगर आपको ज़रूरत है आर्टिकल की, तो आप यहाँ लिख सकते हो। अगर गलत है तो यहाँ आप करेक्शन कर सकते हो, और अगर यहाँ पे आपको ज़रूरत ही नहीं है तो आप इस आर्टिकल को यहाँ से ओमिट कर सकते हो, हटा सकते हो। क्लियर? फर्स्ट देखिए, आई लाइक टू प्ले द क्रिकेट एंड द फुटबॉल। ठीक है, आई लाइक टू प्ले द क्रिकेट एंड द फुटबॉल। आपको बताया था कि गेम्स के नेम से पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे द लगाया हुआ है, सो द इज द ओमेटिक आर्टिकल। अब यहाँ पे आपको आर्टिकल को हटा देना है, द आपको हटा देना है दोनों ही गेम्स के नेम से पहले। तो इसका करेक्शन करके हम क्या लिखेंगे? आई लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल। क्लियर? इसी तरह से आपको बाकी के सेंटेंसेस करने हैं। यहाँ देखिए, आपको दिया हुआ है बाकी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ आवर एगो आई गॉट द न्यूज़ दैट मीटिंग हैज़ बीन पोस्टपोन। ठीक है,
यहाँ पे आपको जो आर्टिकल दिया हुआ है, अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो, अगर आपको ओमिट करना है तो आप ओमिट भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखो, एप्पल्स वी पोट वर रोटन। फोर्थ क्वेश्चन है, एन एप्पल डे कीप्स डॉक्टर अवे। एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज द लास्ट क्वेश्चन, आई डिड नॉट लाइक फूड एट रेस्टोरेंट। ठीक है, ये आपके 5 क्वेश्चन हैं। तो ये सारा होमवर्क आपको अपनी नोटबुक में, ग्रामर की नोटबुक में करना है और कल हम इसका सॉल्यूशन आपको करवा देंगे। इज दैट क्लियर? यस, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।